नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को आज चैप्टर नंबर जैसा कि लिखा गया है 8.1 आज से चालू हो रहा है। अभी तक तो हम केवल फार्मूला बता रहे थे और इसका डिराइव कर रहे थे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों का फार्मूला तैयार हो गया होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 है, BC = 7 है, तो साइन A और कॉस A वह साइन C और कॉस C का अलग अलग क्या करना है, मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं। पहले ही हम बता चुके हैं कि पाइथागोरस जो प्रमेय होता है वो क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय, कण का वर्ग करें तो क्या आएगा, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर होता है। तो चलिए इसमें देखा जाए। इसमें पहले ही बता दिया है कि कोण B समकोण है। ये ले लेते हैं, कोण B क्या है, 90 एंगल्स। उसके बाद A और ये हो गया B, BC 7 है इसमें, तो BC यहाँ पर लेना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये 7 हो गया, ये 7 और ये 24। ये आपका फिगर बन गया है। अब उसमें क्या कह रहा है, साइन A कॉस A, साइन C और कॉस C का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये मान तो हमें मालूम है, लेकिन हमें क्या मालूम नहीं है, कण, ये वाला कण हमें मालूम नहीं है। तो कण निकालने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग, कण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब की स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें कण निकालना है तो कण इसको इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब 7 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, इसमें आधार 24 है, 24 का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं अब क्या आएगा। ये हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर करेंगे 576 आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 6 15, 7 4 11 12 6। तो कण स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 625। अब इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, कण इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में 625 इक्वल टू 25। ये आ गया, कण इक्वल टू क्या आ गया, 25। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अब एक एक निकाला जाए। पूछा क्या है, साइन ए इस एंगल से लिया जाएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप लोग कि जब आप लोगों को बता रहा था, छोटा सा फिगर यहाँ पर देख लो। अगर हम कोई कोण इस एंगल से लेते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा, लंब बनेगा, ये आधार बनेगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन अगर हम लें इस एंगल से, तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी ये लंब बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा, आधार हो जाएगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। और एक चीज़ ये बताए थे आप लोगों को पिछले अध्याय में, ये आप लोगों को याद होगा। तो चलिए साइन A निकालते हैं। साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। तो लंब इसमें क्या है, 7, कण 25, तो ये आ जाएगा 7 बटे 25। ये पहला आ गया आपका आंसर, साइन A की वैल्यू आ गई। अगर हम कॉस A की निकालें, कॉस A की वैल्यू निकालें, किस एंगल से ले रहे हैं हम लोग, इस एंगल से ले रहे हैं। कॉस A की वैल्यू कहाँ से आएगी, कॉस A इक्वल टू क्या होगा, आधार बटे कण। तो आधार इसमें कितना है, 24, कण कितना है 25, तो यह आ जाएगा 24 बटे
25 ये आ गया। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप दूसरी कंडीशन पर निकालते हैं। उसमें क्या कहा है, साइन सी कैसे निकलेगा, देखिए आप लोग। साइन सी निकालने के लिए, सॉरी यहाँ पर सी होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए साइन सी निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, फिर वही इस एंगल से लिया जाएगा, क्योंकि अभी साइन ए ये ए थीटा होता है तो इस एंगल से लिया गया है। अब साइन सी ये कोण है तो इस एंगल से लिया जाएगा, तो लंब हमारा क्या बनेगा, ये आधार ये कर्ण वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा 24, कर्ण 25, तो आ जाएगा 24/25 ये आ गया। अगर हम ऐसे cos c की बात करें, cos c की वैल्यू को यहाँ से आएगी आधार बटे कर्ण। आधार इसमें कितना है 7, कर्ण क्या है 7/25। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जहाँ ना समझ में आए। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया है। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मिटा दें, इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है उसमें। दूसरे क्वेश्चन में एक फिगर होगा समकोण पे। दूसरे क्वेश्चन में एक फिगर दिया होगा। ये फिगर कुछ इस प्रकार से है। ये फिगर कुछ इस प्रकार से है, ये 90 है। उसके बाद ये 12 दे रखा है, ये 13 दिया हुआ है, ये Q है आपका, ये R है, ये वाला P है, ठीक है। तो अब इसमें क्या निकालना है, जो मान पूछा है वो tan P माइनस cot R। आप लोग देखिए क्या शायद यही पूछा गया है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हमें क्या मालूम है, कर्ण मालूम है, लंब मालूम है और आधार मालूम है। और इसी में भी कंडीशन है, अगर जब हम tan P निकालेंगे तो इस एंगल से निकालेंगे, और जब R निकालेंगे तो कौन सा एंगल, ये वाला एंगल लिया जाएगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों लिया जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसका बेस निकाल लेते हैं। कैसे आएगा, कर्ण स्क्वायर, सब लोग ध्यान दीजिए, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्ट कर रहे हैं हम, लंब की स्क्वायर और आधार की स्क्वायर। लंब क्या है 12 की स्क्वायर और प्लस आधार QR है। कर्ण हमें दे रखा है 13 के स्क्वायर, ये 12 के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 इक्वल टू 144 R स्क्वायर। इधर हम लिख सकते हैं QR स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 इक्वल टू 25। अगर हम इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, QR रूट में कितना आ जाएगा 25 इक्वल टू 5। ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर में होगा। ये आ गया हमारा QR कितना वैल्यू, ये 5 आ गया। अब देखिए tan P निकालना है और cot R। tan P इक्वल टू, tan P इस एंगल से, और tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होगा। तो लंब इसमें क्या बनेगा 5, लंब बटे आधार हो जाए,
आधार 12 और कॉट अगर हम आर की बात करें, कॉट आर की वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? कॉट आर की बात करें तो क्या होगा? लंब बटे आधार होता है, और जब काट कर निकालेंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा। पिछले वीडियो में बताए हैं हम। तो आधार इसमें क्या बनेगा? ये अब इस एंगल से लेना है, आधार बटे लंब, तो आधार ये बनेगा, लंब ये बनेगा। ठीक ना, ये आ गया। tan p कैसे निकाले हैं? इस एंगल से लंब बटे आधार करके, तो लंब आधार कॉट आर, इस एंगल से लंब आधार और आधार बटे लंब, ये आ गया। अब उसमें क्या कहा है? tan p और tan r का यही मान पूछा है। तो tan p का क्या मान आया है? 5/12 माइनस 5/12। tan p का मान यहाँ पर निकाले हैं 5/12, कॉट r का मान निकाले हैं 5/12। तो ये हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। अब देखिए, ये तो आ गया होगा। एक बार इसको सॉल्व ले लीजिए, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? इसको मिटा देते हैं हम। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। तीसरे वाले पे 2 हो गया। उसमें दिया है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 है। पूछा क्या है? कॉस ए और tan ए, कॉस ए और tan ए की वैल्यू पूछा है। तो फिगर बनाते हैं 90 एंगल पे। ये हो गया आपका 90 एंगल, 90 एंगल। अब देखिए, इसको कुछ भी माना जा सकता है। इसको हम मान ले रहे हैं BAC। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर साइन A इस एंगल से अगर निकालें, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोग A दिया है, तो A वाले एंगल से ले रहे हैं हम। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, या साइन A बराबर क्या होता है? लंब बटे कण। लंब कितना बनेगा? 3 और कण 4। इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा। लंब बटे कण, अगर इसे ऐसे रखें, लंब और कण की बात करें, तो देखो लंब के स्थान पे क्या है? 3, कण के स्थान पे 4 है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। ये 4 है। अब देखिए, फिर वही प्रोसेस, कण का वर्ग, लंब का वर्ग और प्लस आधार का संबंध। तो कण का स्क्वायर करें तो क्या होगा? लंब का स्क्वायर बेस आधार का स्क्वायर। अब देखिए, कण इसमें क्या है? 4 है। ये वाली लाइन हमारी क्या होती है? कण होती है। और ये लंब, ये आधार। अगर हम इस एंगल से लेंगे तो ये लंब, सॉरी, ये हमारा बनेगा लंब, ये आधार बन जाएगा। अगर हम इस एंगल से लेंगे, अगर इस एंगल से लेंगे तो क्या बनेगा? ये वाला लंब और ये वाला आधार। तो 4 का वर्ग लंब, क्या है इसमें? लंब 3 है। 3 के स्क्वायर प्लस आधार क्या है? आधार मालूम नहीं है, आधार का स्क्वायर। अब ये देखिए, 4 4 16 हो जाएगा। इधर पर ये 9 प्लस आधार का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आधार स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9 7। तो इसका अगर हम वर्गमूल लेंगे, आधार इक्वल टू रूट में 7, क्योंकि 7 का तो मान निकलेगा नहीं,
इसलिए 7 आ गया। अब उसमें मान पूछा है कॉस ए की वैल्यू कहाँ से निकलेगा? लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये कॉस होता है ये वाला, आधार बटे कर्ण, आधार इसमें क्या है? ये √7 आ गया है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो √7 बटे 4, ये का मान ये आ गया। tan a की बात करें हम, अगर हम tan a की बात करें तो लंब बटे क्या होता है? आधार होता है, इस एंगल से ले रहे हैं तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, ये आ गया 3 बटे √7। ये कंप्लीट हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा। ये नंबर 3 है क्वेश्चन। चलो चौथे पे देखते हैं। इसको मिटा दें। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक बार मिला लीजिएगा। 15 cot a = 8, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालो। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 के बराबर जैसा ही है। आप लोग इसको निकाल के कमेंट करके बताइएगा इसका क्या मान आया। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उसमें क्या दिया है? सेक थीटा = 13/12, तो अन्य सभी मान निकालो। तो सेक थीटा दिया है, 90 बनाते हैं। ये हो गया हमारा 90। ये मान लेते हैं बी है ए सी। अब सेक थीटा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण इसमें क्या हो जाएगा? 13, आधार 12 हो जाएगा। तो अब बी सी हमें निकालना है। बी सी स्क्वायर क्या होगा? डायरेक्ट निकालना है हम लोग। 13 की स्क्वायर माइनस 12 की स्क्वायर, बी सी स्क्वायर = 169,114। तो बी सी स्क्वायर ये घटेगा 5, 2, तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा? रूट में 25 = 5। ये आ गया हमारा क्या? 5, ये वाला। अब चलिए निकालना चालू करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, और सेक तो दिया हुआ है, कोसेक थीटा निकालते हैं। चलिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, इस एंगल से ले रहे हैं, ये थीटा है क्योंकि थीटा दिया हुआ है। तो साइन थीटा = क्या होगा? लंब बटे कर्ण, 5/13, ये हो जाएगा 5/13। और कॉस थीटा का अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? आधार बटे कर्ण, आधार क्या है? 12, आधार बटे कर्ण 13। टैन थीटा निकालेंगे तो लंब बटे आधार, लंब और आधार, ये हो गया। कॉट थीटा की निकालें तो आधार बटे लंब, आधार, लंब। अगर ऐसे हम कोसेक का निकालें तो क्या आएगा? कर्ण बटे लंब,
कर्ण लंब 13/5 हो गया। ये आ गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 5। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया है। इसको मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग निकालिएगा। अगर ना आए तो कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कॉट थीटा का मान दिया हुआ है। कॉट थीटा का कितना मान दिया हुआ है? 7/8। ये 7/8 हो गया। पूछा क्या है इसमें? 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। इसी का मान निकालना है। देखा जाए 90 पे फिगर। cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार लंब। ये थीटा ले लेते हैं। ये बी हो गया। सी और ए। अब इसको ये मालूम है, ये मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? AC² 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये 28 64 49 कितना आ जाएगा? 113। तो ये वाला कितना आ गया? 113। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? साइन थीटा की तो लंब बटे कर्ण होता है 8/113 रूट में। अगर हम ऐसे कॉस थीटा की वैल्यू निकालें आधार बटे कर्ण होता है। आधार और कर्ण 113। क्योंकि हमें cos थीटा और साइन थीटा की ही वैल्यू मालूम हो जाए तो रख दे, आसानी से आ जाएगा। तो 1 + साइन थीटा का क्या मान है? 8/√113। दूसरे में 1 - 8/113 बटे 1 + cos का क्या मान है? 7/√113 और 1 ± 7/√113। इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, A² - B²। एक में A + B होता है, अगले में A - B होता है। क्या इसी के रूप का है? एक में A + B, एक में A - B। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 की स्क्वायर। ये हो गया होल बटे। ऐसे इसका हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर 7/√113 का स्क्वायर। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
इसको मिटा दे रहे हैं, ये वाला। चलिए, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 ठाई 64 हो जाएगा। कितना आएगा? 8 ठाई 64। और रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट में है तो केवल 113 होल बटे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये 113, तो ये हो जाएगा 113 64 113 113 49 और 113। ये वाला और ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या? 113 में 64 गए, 13, 13 में से 4 गए 9, यहाँ कितना बचा? 10, 10 में से 6 गए 4 बटे, ये घटाएंगे तो 4 और ये हो जाएगा 6। तो कितना मान आ गया हमारा? 49 बटे 64, ये आ गया वैल्यू। इसका मान क्या आ गया पूरे का? 49 बटे 64। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है 3 cot A बराबर 4 है। उसके बाद तो उसमें लिखा है तो जांच करो कि 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू होना चाहिए क्या? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। क्या इससे निकालें तो ये वाला मान आएगा? तो इसमें रूल जो होता है, या तो इधर से चलें, इससे मान निकालें, इसमें भी रख दें और इसमें भी रख दें, दोनों बराबर आ जाए तो हमारा क्या होगा? सही होगा। तो इधर फिगर बनाते हैं हम लोग। ये हो गया 90 BAC। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है cot A इक्वल टू 4/3। तो cot थीटा बराबर क्या हो गया? या cot A इस एंगल से ले रहे हैं तो cot A इक्वल टू आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब, आधार लंब, आधार लंब हो गया। AC का वैल्यू निकाल लें हम, तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट में डायरेक्ट लगा रहे हैं, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर दिया जाएगा रूट में 25 इक्वल टू 5। तो ये आ गया हमारा क्या? 5। अब tan A की वैल्यू निकाल लें। अगर हम यहाँ पर tan A का वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अगर tan का तो निकल गया, अब इसका भी मान निकाल लेते हैं cos A का। cos A बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो 4/5। sin A की वैल्यू निकाल लेते हैं।
लंब बटे कर्ण 3/5। अब सब मान निकल गया, पहले इसमें रख देते हैं, उसके बाद फिर इसमें रख देते हैं। क्या देखते हैं, दोनों बराबर आता है। अगर बराबर आ गया तो क्या होगा, हमारा सही होगा। तो उठाते हैं, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 माइनस tan की वैल्यू निकालें। यहाँ पे देखिए 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर होल बटे 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। इसको अगर तोड़ा जाए तो 1 माइनस 9/16, नीचे 1 प्लस 9/16, और आगे हर करें तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16 होल बटे 16 प्लस 9/16। ये 16 कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा 7 और 16 9 25। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। कितना आया 7/25। अब राइट हैंड साइड देखते हैं क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो कॉस का मान यहाँ पे है 4/5 के स्क्वायर माइनस 3/5 इसका स्क्वायर। इसको हल करना है, ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। ये दोनों बराबर हैं, 16 में से 9 गए 7/25। क्या दोनों बराबर हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए आप लोग। इसमें कहा है ABC में कोण B समकोण है और tan A बराबर दिया है 1/√3। इसको मिटा दें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसमें 2 क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। ABC A और B उसमें दिया हुआ है। क्या कहा है, कोण B उसमें समकोण है, tan की वैल्यू दिया है, मान निकालना है। चलिए, इसमें कहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण इक्वल टू मतलब समकोण मतलब 90 है। उसके बाद tan A का मान दिया है, tan A इक्वल टू 1/√3। ये tan A/3 √3 कौन सा मान होता है, किसका मान होता है, 30 का होता है 45 का, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, एक फिगर बनाते हैं हम लोग। कहा है B समकोण है, 90 हो गया, ये A मान लेते हैं, ये C। अब देखिए tan A इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। ये लंब, ये √3। AC निकालेंगे तो क्या आएगा, AC इक्वल टू रूट में 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस 3 हो जाएगा 4। इसका निकालेंगे तो केवल 2 आ जाएगा। तो ये आ गया कितना, 2। ठीक ना, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए, उसमें कहा है साइन A cos C। जो आपका क्वेश्चन है वो साइन A cos C प्लस
कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी का मान पूछ रहा है। एक बार इस एंगल से लेना है और दूसरी बार इस एंगल से लेना है, अलग अलग मान निकाल लेते हैं। अगर हम साइन ए की बात करें, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कर्ण। और अगर हम कॉस सी की बात करें, कॉस ए की बात करें हम ये वाले की, कॉस ए की बात करें क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये हो गया। अगर इसी प्रकार से हम साइन सी की बात करें, साइन सी बराबर क्या होगा, इस एंगल से लेना है तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कौन सा बनेगा, ये कर्ण, ये हो गया। साइन सी की अगर हम निकालें तो क्या आएगा, साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इस एंगल से ले रहे हैं तो लंब ये कर्ण ये। अगर हम कॉस ए की बात करें, ओह कॉस सी की बात करते हैं हम, क्योंकि कॉस ए की वैल्यू यहाँ पर निकाला जा सका है। यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू क्या है, निकाल लिए हैं। कॉस सी की बात करें हम तो आधार बटे कर्ण, आधार ये बन जाएगा, कर्ण ये 1/2। अब कुछ नहीं करना है, सबका मान मालूम हो गया है, केवल उठा के आपको रखना है। यहाँ पर देखो साइन ए का मान कितना है, 1/2, ये बीच में समझो गुणा है। कॉस सी की मान के कितना है, 1/2 प्लस कॉस ए का मान √3/2 गुणे साइन सी का मान कितना है, √3/2। एक में एक का गुणा 1, दो में 2 का गुणा 4 प्लस इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, इसका गुणा करेंगे तो 4, तो ये आ गया 1 और 3 4/4, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ये आ गया आपका आंसर। उसमें दूसरा क्या कहा है, कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी का मान आप लोग निकालिएगा। ये दूसरा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी करके है, बी नंबर आपको निकालना है। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान आप लोग निकालिएगा। इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, समकोण मतलब 90 है। और पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया है 25। उसके बाद पी क्यू का मान दिया है ये 5। तो पूछ क्या रहा है, साइन पी कॉस पी टेन पी, क्या पूछ रहा है, साइन पी कॉस पी टेन पी, इसी का मान निकालना है। चलिए देखते हैं। ये हो गया 90, क्यू पी और आर, ये पान दिया हुआ है, ये पान दिया हुआ है। अभी तक 3 देते थे, 2 देता था, 1 निकालते थे तीसरा। अब इसमें केवल 1 दिया है और कितना कौन सा निकालना है, दोनों निकालना है। चलिए देखते हैं। तो आर पी का स्क्वायर क्यू आर के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर, फिर इधर आर पी के स्क्वायर क्यू आर के स्क्वायर
पी क्यू का वैल्यू क्या दिया है 5, तो 5 पचे 25 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, पक्षांतर करना है। आर पी क्यू आर इक्वल टू 25, ये हो गया। आप लोग पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक में ए माइनस बी, अगले में ए प्लस बी होता है। इसी को तोड़ दिया जाए, आर पी प्लस क्यू आर और दूसरे में आर पी माइनस क्यू आर बराबर 25। अब देखिए इतना तो आ गया आपका। अब देखिए आर पी या पी आर प्लस क्यू आर का मान क्या है 25। ये देखिए इधर आर पी और क्यू आर का मान क्या है 25। आर पी माइनस क्यू आर बराबर 25 है। ये देखो गुणा में है तो इधर जाएगा भाग हो जाएगा। आर पी माइनस क्यू आर 25/25, ये कट जाएगा तो मान क्या आ जाएगा 1। अब देखिए ये एक समीकरण मान लीजिए और इसका क्या मान आ गया, आर पी क्यू आर बराबर 1। अब समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर इधर देखो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और इधर क्या दिया है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। अब लिखेंगे घटाने पर, जब घटाएंगे तो क्या होगा, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट गया। पी आर जोड़ देंगे तो 2 पी आर हो जाएगा 26। 1 पी आर निकलेगा तो कितना आएगा 26/2। तो इसका मान कितना आ जाएगा 13। यानी पी और आर का मान कितना आ गया ये 13। और पी आर का मान उठाकर समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और क्यू आर का मान जब निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। ये हो गया 12, यानी दोनों मान हमारा निकल गया। अब देखिए साइन पी क्या पूछा है, साइन पी कॉस पी और टेन पी अलग अलग पूछा है, एक में नहीं है। तो इसके साथ लीजिए, फिर इधर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ये मिटा दे रहे हैं। अब देखिए साइन पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण, इस एंगल से लंब बटे कर्ण 12/13। एक मान आ गया कॉस पी आधार बटे कर्ण, आधार कर्ण 5/13। ये दूसरा आ गया। तीसरा टेन पी लंब बटे आधार, लंब क्या है 12, आधार 5। ये तीनों मान आ गए। अब 11 नंबर कथन और निष्कर्ष है। आप लोग इसे सॉल्व करके आएंगे और 2-3 क्वेश्चन नहीं बताए हैं उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मान आया उसका। तो आज के लिए इतना ही और कल से 8.2 चैप्टर स्टार्ट होगा। नमस्कार।